आई लव मोहम्मद से शुरू हुआ विवाद अब उज्जैन तक पहुंच गया है। लेकिन यहां आई लव मोहम्मद के पोस्टर नहीं बल्कि आई लव महाकाल के पोस्टर लहराए गए हैं। एक गरबा कार्यक्रम में कुछ लोग आई लव महाकाल के पोस्टर लेकर पहुंचे, जिसके बाद एक नई बहस छिड़ गई है। हिंदू संगठन कह रहे हैं कि जब आई लव मोहम्मद गलत नहीं है तो फिर आई लव महाकाल से भी किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब सवाल है कि त्योहारों के मौके पर पोस्टर वॉर क्यों शुरू हो गई है। जिस तरह यूपी से लेकर गुजरात महाराष्ट्र तक आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर बवाल हुआ, पुलिस पर हमला हुआ, कहीं ये पोस्टर वॉर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती ना बन जाए। करेंगे इसी पर बड़ी बहस, साथ में खास मेहमान। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट कि आखिर उज्जैन में हुआ क्या है जिसको लेकर यह विवाद बढ़ गया है। धार्मिक नगरी है और इस नगरी के सभी रहवासी बाबा महाकाल से अटूट प्रेम करते हैं और सब ने आज एक साथ बाबा महाकाल की जय का घोष किया और सभी ने एक साथ बाबा महाकाल आई लव यू का जो बैनर था उसके साथ बाबा महाकाल की जय जयकार की। उन्नाव से काशीपुर तक इस कदर उत्पात मचाया कि पुलिस वालों तक को बख्शा नहीं गया। उन्नाव और काशीपुर में तो पुलिस वालों की वर्दियां तक नोची गई। कुछ लोगों ने कथित तौर पर दावा किया कि कानपुर में पुलिस ने आई लव मोहम्मद के नाम के पोस्टर लगाने पर एफआईआर दर्ज की। हालांकि पुलिस इस दावे को पहले ही खारिज कर चुकी है। सवाल ये कि कौन लोग हैं जो देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे कौन सी टूलकिट काम कर रही है, और अगर आई लव मोहम्मद सही है तो आई लव महाकाल से परेशानी क्यों है। आखिर सवाल ये भी कि आखिर इस बहस का अंत क्या होगा। लेकिन इससे पहले अपने मेहमानों से आपको मिला देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी, हिंदू धर्मगुरु हैं, नाजिम खान हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, अमन गिरी महाराज हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ नूर अहमद अजहर इस्लामिक स्कॉलर जुड़ चुके हैं। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपसे समझना चाहूंगा कि ये कौन सा ट्रेंड है। अब तक तो लोगों ने हर हर महादेव, जय महाकाल, जय श्री राम, ये अब तक नारे सुने हैं, देखा है, पोस्टर भी देखा है। ये आई लव महाकाल, ये तो लग रहा है जैसे आपने नकल किया आई लव मोहम्मद का। नहीं, ये वास्तविक तौर पे एक जो दिल पूरे भारत के अंदर एक ट्रेंड चल गया है, ट्रेंड का फॉलो करने के लिए जिस प्रकार से आई लव यू मोहम्मद करके पूरे भारत के अंदर एक, तो मतलब आप इनके ट्रेंड की नकल कर रहे हैं। नहीं, मैं कहूंगा ट्रेंड का नकल करना गलत है। तथाकथित तौर पे कुछ लोगों ने उपस्थित करने का प्रयास किया है। लव का यदि वास्तविक अर्थ उनको पता होता तो शायद ये लव एक कामुकता भरा शब्द है, कामुकता भरा शब्द है। धर्म में कामुकता नहीं आनी चाहिए। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि धर्म के अंदर तो कामुकता किसी प्रकार की गजब थ्योरी दे रहे हैं आप। लव कामुकता भरा शब्द मतलब एंजॉयमेंट से, डिक्शनरी मीनिंग जाके देखिए, डिक्शनरी मीनिंग जाके देखिए। लव का सीधा सीधा मतलब एंजॉयमेंट से है, प्रेम नहीं है लव, समर्पण नहीं है लव। जो लव जो है एक शाब्दिक तौर पे लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड के अंदर जो इंटरप्रिटेशन है दैट इज एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट है, परमात्मा का नाम एंजॉयमेंट नहीं है। मतलब आपका तर्क है कि आई लव का इस्तेमाल देवी देवताओं भगवान के साथ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मतलब जो लोग कर रहे हैं मूर्ख हैं। गलत नहीं होना। नहीं, जो लोग कर रहे हैं आपके मुताबिक मूर्ख हैं। वो मैं नहीं होना चाहिए। वो एक देखा देखी ट्रेंड चालू हो गया है। भगवान जय श्री राम बोल के चले। जय श्री राम अपने आप में प्रेम का प्रतीक है, अपने आप में समर्पण का प्रतीक है। जय श्री राम जिसमें लक्ष्मी और राम दोनों समाहित है, आनंद का प्रतीक है। अगर ये कह रहे हैं कि आई लव महाकाल नहीं लिखा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं, तो ये फिर आई लव मोहम्मद जो लेकर चल रहे हैं नाजिम भाई, क्या वो सही है? गलत है ना, उन्होंने अंग्रेजी कर ली। इंग्लिश प्रेम और सम्मान का इजहार है। हाँ, देखिए आप भी कुछ पोस्टर लेकर आए हैं। हाँ, मैं पोस्टर लेकर आया हूँ। देखिए, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपने पैगंबर इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। और रही बात है अभी जिस तरीके के तर्क आचार्य जी दे रहे थे, अरे सुन लीजिए आचार्य जी, आप अंग्रेजी पढ़ी भाई, हमारी कॉपी तो कर रहे हैं भाई। अरे सुन लीजिए आचार्य जी, जिस तरीके की आप लोग कॉपी कर रहे हैं भाई, कल को आप जो हम लोग नमाज इबादत करते हैं आप उसकी भी कॉपी कर लेंगे, उसकी भी कॉपी करेंगे आप लोग। भाई कॉपी करने का आप लोगों को बड़ा ये कह रहे हैं कि आप ट्रेंड की जो लोग कॉपी कर रहे हैं कल को तो फिर नमाज की भी कॉपी कीजिए, नमाज पढ़िए। फिर वो तथाकथित तौर पर समझाएंगे। कुछ जो उठा के चल रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रही। मैं तो यहाँ पर समझा रहा हूँ। अगर डिक्शनरी मीनिंग जाके देखें, इन्होंने तो पढ़ा नहीं, मदरसे की छाप है, मदरसे में जाकर अंग्रेजी पढ़ाई जाती नहीं है। राम जी के सुपुत्र जी का क्या नाम था आचार्य जी? इंटरेस्ट राम जी के सुपुत्र का क्या नाम था, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि राम जी के सुपुत्र जी का नाम बता दीजिए भाई। आप चलता है आचार्य जी क्यों नहीं बताना चाह रहे? सिखाती है आचार्य जी, बता तो दीजिए। नहीं बता पाएंगे आप लोग। हृदय में दोनों को, सीता राम जी को वहां स्थापित किया, दिखाया चीर के। वो है वास्तविक तौर पे प्रेम। और ये जो लड़कर पुलिस वालों को मारना प्रेम है भाई?
पुलिस वालों को मारना प्रेम है? आप क्या कर रहे हो? हाथ काट दूंगा, कैसे आपने कल सुना होगा, हाथ काट दूंगा अगर कोई पुलिस वाला बीच में आया, ऐसी बातें करेंगे। मेरा एक सवाल था जो मैंने राम जी के सुपुत्र जी का नाम पूछा था। बोलने दीजिएगा, एक बात और बोलने दीजिएगा, मुझे बताइए कि एक सेकंड, अब सीधे ग्राउंड जीरो का मैं रुक करूंगा, चूंकि उज्जैन और सीहोर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। हमारे साथ प्रमोद शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं सीहोर से। प्रमोद, वहां पर लोग आई लव महाकाल के पोस्टर बैनर निकाल रहे हैं। हमारे साथ जो यहां पर हिंदू धर्मगुरु हैं, ये कह रहे हैं कि लव शब्द का इस्तेमाल देवी देवताओं और भगवान के साथ कतई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं वहां के लोग? देखिए, उनकी फिलॉसफी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सीधा सीहोर के पोस्टर आपको दिखा रहा हूँ, इछावर की तस्वीर है, मेरे सहयोगी रजत दुबे दिखा रहा है। इसके बाद मैं भाईजानों से बातचीत करूंगा। ये पोस्टर आप देख लीजिए, आई लव मोहम्मद का पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, और जिन्होंने पोस्टर लगाया मैं उनसे बातचीत करूंगा, क्योंकि वो क्या इत्तेफाक रखते हैं और वो क्या इन एक्सपर्ट की बात पर रखते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद अली। ये साजिद भाई, ये बताइए, ये आई लव मोहम्मद का जो पोस्टर है, ये बड़ा सा होर्डिंग है, आपने लगाया? जी जी। क्यों लगाया? ये देखो, मोहम्मद का तो एक ऐसा नाम है कि जिसका सारी जमीन पे हाँ। अहमद मुख्तार नाम है, हाँ। तुम उसका दामन थाम लो, जिसका मोहम्मद नाम है ये उसका फोटो है। ये तो होर्डिंग लगाने से क्या फायदा है? ये हमारी आस्था है। हाँ, ये हमारी आस्था है होर्डिंग लगाना। जी। ये आप जैसे किसी की आस्था काय पे रहती है, हमारी आस्था हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो आस्था। पर कई जगह आई लव मोहम्मद को लेकर बहुत बवाल हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, ये क्यों? जिसकी सोच जैसी रहती है ऐसे फैसले होते हैं। अपनी सोच ऐसी, आस्था ही नहीं है अपनी, तो अपने दिल से जिसको चाहते हैं उसका फोटो लगा सकते हैं। कुछ लोग एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं आई लव महाकाल, आई लव मोहम्मद, भगवानों के लिए आई लव नहीं लिखा जाता। तो भगवान को हम कब लिख रहे हैं? मोहम्मद के लिए? ये मोहम्मद के लिए, ये तो हमारे अवतार है, मनुष्य हैं, ये तो मनुष्य हैं। हाँ, ये अवतार है हमारे। हाँ। जैसे अब हम दूसरों के लिए थोड़ी ना लिख रहे हैं, ये तो हमारा है। हाँ, कई जगह बवाल हो रहा है, उन भाईजानों से क्या कहना चाहते हो आप? अब वो जिसका जैसी सोच है, जो बवाल हो रहा है, वो वहाँ की जाने हैं, अपन तो अपने यहाँ की समझ। ठीक है प्रमोद आप हमारे साथ बने रहे। सीहोर में आपने देखा कि यहां पर आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर और बैनर लगाए गए, इसको लेकर के वहां पर मुस्लिम्स क्या कह रहे हैं, अब आपको दिखाते हैं कि सीहोर में जहां पर आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए गए हैं, उसको लेकर हिंदू भक्त श्रद्धालु क्या कह रहे हैं। आई लव मोहम्मद के बाद आई लव महाकाल की एंट्री हो गई है उज्जैन के बाद। अब एमपी में शहर से आई लव महाकाल के आपको पोस्टर लगे नजर आएंगे। सीहोर के इछावर में ये लोगों ने हाथ में आई लव महाकाल के पोस्टर ले लिए। आपके मस्जिदों में लिखो ना आई लव मोहम्मद। हाँ, रोडों पे क्यों लिखने जा रहा हो? हमने लिखा है महाकाल के मंदिर में लिखा आई लव मोहम्मद, गर्व से आई लव महाकाल। आई सड़क पे नहीं लिखे? क्यों नहीं लिखा? सड़क पे दिखाओ, आप कहाँ लिखा? सड़क पे आई लव महाकाल कहाँ लिखा है सड़क पे? हम तो क्या लिखा है सड़क पे? अरे हम महाकाल के पांडाल में लिख रहे हैं आई लव मोहम्मद सड़क पे लिखा, हमने महाकाल को सड़क पे नहीं लिखा। हमने हमारे पांडालों में व्यवस्थित जगह पे महाकाल आई लव महाकाल लिखा। इतना प्यार है महाकाल से। हाँ, जय श्री महाकाल। जय जय महाकाल, आई लव महाकाल के नारे इस वक्त सीहोर के इछावर में ये गूंजते नजर आ रहे हैं। लोग भोकाल काट रहे, कह रहे हम महाकाल के वक्त है, कह रहे हम आई लव मोहम्मद की तरह सड़कों पर महाकाल नहीं लिख रहे। तो देखिए सीहोर में जो वहां पर लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम आई लव महाकाल के पोस्टर लगाएंगे, अगर वो आई लव मोहम्मद के लगा रहे हैं तो हम ये लगाएंगे। यानी कि एक तरीके से पोस्टर वॉर इस वक्त छिड़ गई है। ये पोस्टर लगाया जो है आई लव महाकाल, मैं कह रहा हूं उनको पहले समझ लेना चाहिए था, वहां धर्म व्यक्ति वालों को बताना चाहिए था कि हम प्रेम करें परमात्मा से, समर्पण करें परमात्मा से कम देखा देखी ये ना करें कि हम केवल ये इनके हाथ में भी आई लव मोहम्मद है। इनको मैं चाहूंगा कि इन दोनों को स्क्रीन पर रखिए पूरे भारत में, दोनों के मैं चाहूंगा कि इन दोनों के हाथ में जरा स्क्रीन पर रखिए। आप जो समझाना चाह रहे हैं आप समझाएं। मैं इस बात को क्या कहना चाह रहा हूं, मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि लव का मतलब शारीरिक प्रेम है, वो वासना है, लेकिन लव का मतलब समर्पण नहीं है। तो मैं कह रहा हूं सनातन धर्म वालों को कम से कम ये लेकर सोच लेना चाहिए, पहले ये नहीं है, इनको कर लेने दीजिए जो कर है। इन्होंने तो रोड पे लेके जाना है। ये तो कह रहे हैं मेरा हमारा प्यार है उनके प्रति। अरे मस्जिद में प्यार है। आचार्य जी अक्सर आप लोग हमारी कॉपी करते हैं भाई, अक्सर आप लोग हमारी कॉपी करते हैं भाई। सुन लीजिए भाई, हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं भाई, आप लोग भी क्या आगे नमाज पढ़ेंगे? मस्जिद में लेके जाएंगे, बता दीजिए। मस्जिद में लेके जाएंगे, बिल्कुल मस्जिद में लेके जाएंगे, बिल्कुल। अरे मेरी आस्था है, मैं पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करता हूं। मैं नूर अहमद अजहरी जी से पूछ लेता हूं। नूर अहमद अजहरी जी, अब ये सवाल इन्होंने भी यहां से उठा दिया आचार्य विक्रमादित्य जी ने कि आई लव मोहम्मद ये मस्जिदों में भी लगाएंगे क्या? सीहोर में आपने देखा कुछ वहां पर हिंदू ने कहा कि आपको अगर लगाना तो मस्जिदों में लगाएं आप। मैं बड़े अदब के साथ मैं ये पूछना चाहता हूं आचार्य जी से
आचार्य जी ये बताएं, जो अंग्रेजी में बोलने वाले मुसलमान हैं या हिंदू हैं, बहुत सारे मुल्कों में रहते हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती, जिन्हें उर्दू नहीं आती, क्या वो लोग जो अपने महापुरुषों से मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो अगर वो आई लव यू अपने महापुरुष को कहते हैं तो वो कामुकता है? मेरा आपसे एक सवाल, मैंने आपको डिक्शनरी का मतलब बताया, डिक्शनरी का मतलब बताया, डिक्शनरी का मतलब जो है वो आप पढ़ लीजिए मौलाना साहब। मैं कह रहा हूँ पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इंग्लिश में आपको पढ़ने में दिक्कत है तो मैं सुना देता हूँ पढ़ने में। इंग्लिश का वेबस्टर्स डिक्शनरी के अंदर कहा गया स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ इंटरेस्ट इन और एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग, एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग इज कंसीडर्ड टू बी अ लव। तो मैं कहूंगा कि भैया ऐसा शब्द का उच्चारण क्यों? आज देखा देखी पाश्चात्य संस्कृति जो है, क्या इस्लाम पाश्चात्य संस्कृति को मानता है भाई? इस्लाम, आप बताइए, इस्लाम में जबरदस्ती आई लव यू आप लेके चल रहे हो, क्या शारीरिक संबंध को आप बढ़ाना चाहते हो? कौन सी बात हो गई? ये कौन सी बात हो गई? ये कौन सी बात हो गई? कौन सी बात हो गई साहब? आई लव यू कोई किसी को भी कहता है? आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड, किस तरह की बात कर रहे हैं? जो शब्दावली भावनाएं एक्सप्रेस करने का माध्यम होती है। सुनिए, ये और बहुत सारे शब्द हैं, भाषाओं को, लैंग्वेजेस को ना कम से कम नहीं, कम से कम इस तरह की चीजों पर इस्तेमाल ना करें आप। नहीं, अगर कोई आई लव माई मॉम, आई लव माई डैड कह रहा है, देखिए बिल्कुल, मैं अमन गिरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अमन गिरी जी, अब एक मांग ये उठी सी और से कि साहब अगर आपको लगाना है आई लव मोहम्मद तो आप मस्जिदों में लगाएं। अब ये बताइए कि ये आई लव महाकाल क्या प्रशासन से परमिशन लेकर के लगाया जाएगा? क्योंकि वहां पर तो मुकदमा दर्ज इसलिए हुआ क्योंकि आपने बिना परमिशन का यहां पर आई लव मोहम्मद बैनर लगाया था। नहीं, आई लव महाकाल के बैनर लग कहां रहे हैं? तो मंदिरों में लग रहे हैं और बाकी सब जगह लग रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं, ये तो कोई हिंसा फैलाने वाली बात नहीं है, इसके नाम पे कोई दंगा नहीं होगा, इसके ऊपर मारकाट नहीं होगी, इसके ऊपर पुलिसों का कोई अपमान नहीं होगा, कोई भी प्रशासनिक संगठन का कोई भी मान मर्दन नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से आप देखें कि मुसलमान पक्ष किस तरीके से ध्रुवीकरण कर रहा है, एक कहें कि एक मुट्ठी चावल भी इतना नहीं फैलता जमीन पर जितना मुसलमान समाज हर चीज में फैल जाता है। इस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहा है? हमको सुन लेते हैं। बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से? और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए जो यूपी में क्या गलत है एकदम। नूर अहमद अजहरी जी, ये ट्रेंड क्यों? क्योंकि हमने देखा इसी ट्रेंड की वजह से कई जगहों पर हंगामा हुआ, बवाल हुआ, यहां तक कि पुलिस टीम पर हमला किया गया, पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ काटने की धमकी दी गई। क्यों ये ट्रेंड? कानपुर प्रशासन ने जिस तरह से दुरुपयोग किया अपनी ताकत का, अपनी सत्ता का, अपनी पावर का, उसके खिलाफ जो लोग निकले हैं वो ठीक निकले हैं, निकलना चाहिए। ऐसे लोगों को जवाब देना पड़ेगा। जब आप आई लव मोहम्मद पर आपको एतराज हुआ, आपने बातें फिलस्तीन हटवा दी, आपने बैनर हटवा दिए, तो मैं पूछना गलत बोल रहे हैं। हटवाया नहीं गया, किसी ने हटाया नहीं था, वो गलत जगह लगा था। आप गलत, आप तथ्य को, पुलिस ने इस बात पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बताया है। मैं तो आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आपको एक बैनर हटाने से इतनी दिक्कत हो रही है, हजारों मूर्तियां हटा दी, लाखों मंदिर तुड़वा दिए, उनके दिल पे क्या बीती होगी जनाब? सोचो तो सही। आप इतना बवाल जा रहे हैं, सतन से जुदा का नारा पूरे भारत में बुलंद किए जा रहे हैं। सोचो तो सही अजहरी साहब, सोचने की जरूरत है। सतन से जुदा के नारे लगाते हैं, उनके हम खड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं, वो दहशत गर्दी नारा आचार्य जी, ये हमारा भारतीय नारा नहीं है। लेकिन इस नारे को लगा के बार बार आप मुस्लिम समाज को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं आप लोग। मैं कहता हूँ कि सतन से जुदा के नारा दहशत गर्दी नारा है, वो पड़ोसी मुल्क का नारा भारतीय नारा नहीं है। लेकिन आप लोग भाई इसी नारे को कहकर मुसलमानों को टारगेट करते हैं। सुन लीजिए भाई, आई लव मोहम्मद हम लोग कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम लोगों को क्यों दिक्कत होती है? हमें कोई दिक्कत नहीं कि जब आई लव महाकाल आप लोग कहते हैं, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को एक ऐसा विवाद है जो लगता है इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा।